Hello students, welcome back to Tayari Junction and today we are doing class 10th half yearly exam preparation. तो पहले हम लोगों ने इस वीडियो से पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेक्शन बी क्वेश्चंस. तो इस क्वेश्चन को देखिए. तो क्वेश्चन हमारा स्टैट्स का है. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स. सो हमें 100 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी जो टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 100 रहेगी. Find the mean by direct method. Here we are lucky और unlucky you can say. यहाँ पे मेंशन कर दिया है डायरेक्ट मेथड. सो आपके सिलेबस में जो तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है और अज्यूम इन मेथड है. तो सबसे जो इजी रहता है दैट इज स्टेप डेविएशन, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहता है. तो ठीक है, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि गलत ना हो जाए. तो चलिए हम लोग करते हैं. देखिए मार्क्स दिए हुए हैं, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. तो 100 स्टूडेंट हैं, तो इसको बिना देखे हम लोग कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इज टोटल 100. दिस विल बी FI. ठीक है, अब ये हमारे क्लास इंटरवल है. अभी हमें XI निकालना है. ठीक है, तो XI हमारा क्या होता है, द सम ऑफ दिस 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2. तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ 5. सेम हियर 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 30/2 15. अब देखिए 10 का डिफरेंस है. यू कैन ऐड 10 हियर. सो अगेन 10 15 में 10 ज्वाइन कर लीजिए तो विल बिकम 25, 35, 45, 55. ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़े हो जाते हैं, बट इसने कहा है तो वी विल फाइंड इट आउट. अब हमें निकालना है XI FI. ठीक है, तो 7 5 = 35, 15 10 = 150, 25 250. ठीक है, अब 20 दिस विल बिकम 700. ये हो जाएगा 3 5 = 15, 12, 45 3 कर लीजिए. 3 5 = 15, 4 3 = 12, 1350. देन इसको आपको करना पड़ेगा 55 और 23. तो 3 5 = 15, 3 5 = 15 16, 2 5 = 10, 2 5 = 10 11, 1 2 6 5. ठीक है, 1 2 6 5. अब इनको क्या करना है, आपको एडिशन करना है. ओके, तो लेट्स डू द एडिशन देन. तो ये ऐड करने से हो जाएगा आपका ये 5, देन 5 5 10. ओके, इसको हम लोग एक बार और अच्छे से कर लेते हैं. दिस इज 35 ईयर. ओके, तो देख लीजिए 5 5 10 0, देन 5 5 10 15 5 23. ठीक है, तो इट इज कमिंग अराउंड 3750. ओके, चेक इट वंस मोर. 5 10. ठीक है, ओके, इट्स कमिंग अराउंड दिस मच. सो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड. सो दैट इज सम ऑफ XI FI एंड देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI. तो ये हो जाएगा आपका 3750 डिवाइड बाय 100. So your mean would be 37.5. So 37.5 will be your answer. ठीक है, तो सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज द क्वेश्चंस इटसेल्फ कंटेन 2 मार्क्स. चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन इज गिवन बाय फैक्टराइजेशन. सो दिस इज वेरी इजी. ओके, यू कैन अप्लाई, यू कैन फाइंड D और you can directly do the factorization if it is not that much difficult. Now see, the equation is this. You have to put equals to 0. Now 2 3 = 6. Now how to divide? -7 को ऐसे करना है कि 6 आ जाए. तो easy है. 2x² - 6x - x + 3 = 0. Now 2x x - 3 -1 x - 3. ठीक है, ये हो गया. अब आपका क्या आ गया, 2x - 1 x - 3 = 0. और you can find 2x - 1 = 0. That means
2x equals to 1, x equals to 1/2, or you have another option, that is x minus 3 equals to 0. The answer will be 3. So there will be two zeros, one will be 1/2 and another will be 3. So this will be your answer. ओके, तो ये बहुत इजी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर. नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, तो इसने बोला है कि टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर. तो दो डाइस थे, उन्होंने एक साथ फेंके, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 एंड ए डबलेट. ठीक, तो इससे पहले हमें क्या बनाना है, हमें वी हैव टू फाइंड कि हमारे टोटल आउटकम कितने होंगे. ठीक है, आपके डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6 होते हैं. तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6. फिर यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6. अभी देखिए कंपैरिजन कीजिए, जब 1 1 है तो 1 1 आएगा एक, फिर 1 2 1 3, ऐसे करके आप सारी पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए. ठीक है, तो ऐसे आप सारे पॉसिबिलिटी बना लीजिए. टोटल आपके कितने होंगे, अगर ये आपने बना लिया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपके टोटल 36 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. इट टेक्स टाइम, बट यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है. ठीक है, अब देखिए आपको टोटल मिल गया, आपको जितने आने थे 36 आएंगे. अब आपने बोला टोटल ऑफ 10. टोटल ऑफ 10 किस में होंगे, देखिए इसमें मैक्सिमम 1/6 तो 7 ही होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 9 होगा. अब यहाँ से हो सकता है कि 10 शुरू हो जाए, तो ये है एक जो आपको 10 देगा. ठीक है, देन और कौन है, ये 6 + 4 + 6 10, 5 5 10. ठीक है, देन दिस इज योर 6 4 10. तो ये तीन आपको 10 दे रहे हैं. अभी देखिए और कोई दिख रहा है आपको, तो वी कैन ऐड इट हियर. तो यही तीन है जिसकी वजह से हमें आपको 10 मिलेगा, क्योंकि 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10. तो जो ए की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हम लोग देखें तो वो कितना है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके 3, टोटल आउटकम क्या है 63. दिस विल बी 1 इसको काट लीजिए, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 1/21. अब बात आती है डबलेट की. डबलेट देखिए कौन से होते हैं, जो बराबर हो. जैसे अब मैं स्क्वायर में दे लेता हूँ इसको, 1 2 3 4, इसको हटा देते हैं, पुराने क्वेश्चन का है. 4 5 6. सो देयर आर 6 डबलेट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 6 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, सॉरी ये 36 होना चाहिए था, गलत हो गया यहाँ पे. ठीक है, सो इट विल बी 3 1 = 3, 3 2 = 6. तो 1/12 विल बी द प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे भी 36 होगा, तो 1/6. तो ये आंसर होगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ फॉर ए प्लस ऑफ 10 एंड ए डबलेट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now come to this question. Circle touches all 4 side of a quadrilateral ABCD. वहाँ हमें AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD और AD. तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स ड्रॉ इट. अभी एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटर है, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, देन विल मेक क्वाड्रिलेटर. ठीक है, सो दिस इज योर क्वाड्रिलेटर ABCD. ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, EFGH. Now we will apply the tangential. We know that from the C there are tangents GC and CF are equal because C is tangent to a circle with center O. तो हमें दिया गया, इसकी दिया हुआ है, this is 6, BC दिया हुआ है 7.
ठीक है, और सी डी दिया हुआ है 4. ओके, वी हैव टू फाइंड ए डी. ठीक है, इफ यू टेक पॉइंट ए, तो वी नो दैट ए ई इक्वल्स टू ए एच. ठीक है, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. इफ यू कंसिडर्ड B, so your BE equals to BF, this is with second. If we considered the point number D, so your DG equals to DH, third. If you consider the point C, GC equals to CF, that is fourth. Now we have, what you have to do, add this all. एडिंग अप क्या हो जाएगा, ए ई प्लस बी ई प्लस डी जी प्लस जी सी इक्वल्स टू ए एच प्लस बी एफ प्लस डी एच प्लस सी एफ. ना आपको पता है ए ई प्लस बी क्या है, ए बी है. डी जी प्लस जी सी क्या है, तो ये हो गया ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू, अब हमें इसको रीअरेंज करना है, जैसे ए एच प्लस एच डी, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए एच प्लस एच डी या डी एच. ठीक है, प्लस जो बचा है बी एफ प्लस एफ सी. सो दिस इज व्हाट, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए एच प्लस एच डी आपका है ए डी प्लस ये हो गया बी सी. नाउ पुट द वैल्यू, आपको पता है ये 6 हो गया, ये 4 हो गया. ए डी आपको पता करना था, बी सी आपका दिया हुआ है 7. सो ए डी विल बी 10 माइनस 7, सो दैट वुड बी 3 सेंटीमीटर. तो ये जो वैल्यू होगी दिस वुड बी 3. ओके, सो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now look at this question. It's asking that 7 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Now you are aware that if any digit needs to be end with the digit 0, it needs to be divided by 10. If 7n ends with 0, it would be divisible by 10. That means it needs to be divisible by 2 and 5 also, because 5 10 के factors होते हैं 2 and 5. But if we take 7 1, but 7 1 is odd, which cannot be divisible by 2. So therefore seven and cannot end with 0. ठीक है, समझे? देखिए उसको 0 आना है, डिजिट अगर 0 आना है तो वो कब आएगा, जब वो 10 से डिविजिबल होगा. 10 से डिविजिबल मतलब 2 और 5 से भी होना चाहिए. बट 7 and 1 पुट करके देखिए, 7 ऑड है, ऑड 2 से कभी डिवाइड होगा नहीं, तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन बी. 5 number of questions, very important questions. This kind of or this type of question will come in your examination. So फॉर टुडे हम यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सेक्शन 3 के क्वेश्चंस लाएंगे और वी विल ट्राई टू कवर कि हम लोग सेक्शन ए के बहुत सारे सीरीज बनाए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सो दैट यू कैन हैव वेरी वेल प्रैक्टिस कर लें आप उस क्वेश्चंस को. तो आज के लिए इतना ही. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.